Good morning, class 4th student. This is your English reader book, Spring, and it is provided by Uttar Pradesh Basic शिक्षा परिषद। तो अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेसन? इन द पार्क, पार्क में। अच्छा, ये बताइए बच्चों, आपके आसपास भी पार्क है? अच्छा, कुछ बच्चों के घर के पास है, किसी के पास यहाँ पे नहीं है। नो प्रॉब्लम। बताओ, पार्क पे क्यों जाते हैं हम लोग? यस, अर्ली इन द मॉर्निंग वॉकिंग करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमको क्या मिलती है? फ्रेश एयर मिलती है, और कुछ एक्सरसाइज की वहाँ पे देखिए इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और बच्चों के लिए इस तरह से स्विंग्स राइड्स वगैरह रहते हैं। तो बच्चे भी जाना पसंद करते हैं पार्क में, और बड़े और बूढ़े भी जाना पसंद करते हैं। यानी कि पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। क्यों जाना चाहते हैं? रिफ़्रेशमेंट के लिए। क्यों? रिफ़्रेशमेंट के लिए, अपने आप को आनंद का अनुभव करने के लिए, और अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है, और कुछ अगर आइडियाज़ आपके पास भी हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स सी इन द पार्क। Listen very carefully. Once Alok with his friend decide to spend times in an open green place. Once means एक बार, ठीक है। Once means एक बार आलोक ने अपने दोस्तों के साथ ये निश्चय किया कि कुछ समय बिताएंगे हम। कहाँ बिताएंगे? इन एन ओपन ग्रीन प्लेस, एक खुली हरी जगह। हरी जगह मतलब जहाँ पे हरियाली हो, वहाँ पे हम एक दिन समय अपना, कुछ समय अपना वहाँ पे बिताएंगे। ठीक है, तो आलोक ने एक दिन अपने फ्रेंड के साथ डिसाइड किया कि हम लोग एक खुली जगह में अपना समय है जो बिताएंगे। So they went to the park to enjoy. So they went to a park to enjoy and refresh themselves. इसलिए वे लोग एक पार्क में गए और उन्होंने वहाँ इंजॉय किया और अपने आप को रिफ्रेश किया, यानी कि तरोताज़ा बनाया। किसको? दैम सेल्फ, मतलब अपने आप को। किन्होंने? इन आलोक और उसके फ्रेंड ने। ठीक है, यहाँ पे दे है इसलिए यहाँ पे दैम सेल्फ का यूज़ हुआ है। सो they went to a park to enjoy and refresh themselves. Okay. They saw a few people sitting on the benches. ठीक है। They saw, उन्होंने देखा। They saw मतलब उन्होंने देखा। A few people यानी कुछ लोग बैठे हुए हैं। कहाँ? बेंच के ऊपर। ओके, बेंच के ऊपर। फिर से देखो, They saw a few people sitting on the benches. उन्होंने देखा कुछ लोग बेंचेस पर बैठे हुए हैं। While others relaxing under the tree. While मतलब जबकि, है ना, जबकि दूसरे लोग, यानी दूसरे और भी लोग हैं ना, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्सिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहे हैं। यानी कुछ लोग बेंच पे बैठे, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे। Some elderly people were sitting in the circle and doing yoga. Some elderly मतलब कुछ बड़े लोग was sitting in a circle, सर्कल में बैठे हुए थे, and doing yoga, और योगा कर रहे थे। ओके, कुछ लोग क्या कर रहे थे? कुछ बड़े लोग सर्कल में बैठे हुए थे, यानी राउंड में बैठे हुए थे, एंड योगा कर रहे थे, और योगा कर रहे थे। ये देखिए, है ना। There was greenery all around. There was greenery all around. चारों तरफ हरियाली थी। चारों तरफ हरियाली थी ना, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना सर। It was full of beautiful plants and creepers, which were filled with beautiful seasonal flowers. Okay, तो वहाँ पे पार्क में क्या था? इट वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट्स। ये यहाँ पे पूरी तरफ ब्यूटीफुल प्लांट्स थे, क्रीपर्स थे। क्रीपर जो नीचे होते हैं ना ज़मीन पे, लताएं जो होती हैं ज़मीन पे, ठीक है, वो थे।
और क्या था ये, जो पूरी तरह से सीजनेबल फ्लावर से भरे हुए थे। सीजनेबल फ्लावर होते हैं ना, अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्लावर, तो उन फ्लावर से ये जो वो था पार्क, ये फुलफिल था, पूरा भरा हुआ था। आलोक एंड हिज फ्रेंड्स सा अ चिल्ड्रंस कॉर्नर वेयर चिल्ड्रन वर इंजॉइंग देयर राइड्स। आलोक और उसके फ्रेंड ने देखा एक चिल्ड्रन कॉर्नर, चिल्ड्रन मतलब बच्चों का कोना, वहाँ पे क्या था, जहाँ बच्चे राइडिंग को इंजॉय कर रहे थे। राइडिंग मतलब ये इस तरह का, ठीक है, ये है, इसको क्या बोलेंगे, राइडिंग ही कहेंगे ना। इंजॉय कर रहे थे। दे आल्सो जॉइंड दैम, दे आल्सो जॉइंड दैम, और उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया। इसका मतलब आलोक और उसके फ्रेंड भी वहाँ पे चले गए। एंड स्लाइड डाउन द स्लाइड, और फिर स्लाइड डाउन द स्लाइड, और फिर स्लाइड से स्लाइड करने लगी। ये होती है ना स्लाइड, जिसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो इसको बताओ। स्लाइड करने लगे, है ना। दे स्वैंग ऑन द स्विंग, फिर उन्होंने झूले पर झूला भी झूला। ये देखिए झूला है ना, उन्होंने झूले पर झूला भी झूला। दे वेंट राउंड एंड राउंड ऑन द मैरी गो राउंड, ठीक है। फिर वो कहाँ गए, मैरी गो राउंड में गए, जब उन्होंने राउंड ही राउंड लिया। ये मैरी गो राउंड ना, इस तरह से ये घूमता है ना गोल गोल, बोलते हैं मैरी गो राउंड। क्या बोलेंगे, मैरी गो राउंड। फिर वो मैरी गो राउंड पे भी गए, वहाँ पे उन्होंने गोल गोल घूमा। दे वेंट राउंड एंड राउंड, कहाँ गए, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमा। दे आल्सो वेंट अप अराउंड एंड प्लेइंग, दे आल्सो वेंट अप अराउंड एंड प्लेइंग, और वो कहाँ गए, वो चारों तरफ गए और उन्होंने वो वहाँ पे खेल रहे थे, ठीक है। यानी कि पार्क में वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। खेलते हैं तो पार्क के चारों तरफ ही जाते हैं ना, कुछ ऐसे गेम होते हैं ना कि हमको दौड़ना पड़ता है, तो दौड़ के आई थिंक कुछ खेल रहे होंगे। दे सा मैनी ब्यूटीफुल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, ब्यूटीफुल फ्लाइज एंड इंसेक्ट, यानी बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ और इंसेक्ट्स वहाँ पे देखे, कीड़े मकोड़े जो वहाँ पे उन्होंने देखे। पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस एंड इंजॉय वाइल किड्स वर प्लेइंग, ठीक है। पेरेंट्स वर सिटिंग, कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ में आए थे, तो मम्मी पापा क्या हुआ, पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द बेंच, मम्मी पापा बेंच पर बैठे हुए थे, एंड इंजॉइंग, और इंजॉय कर रहे थे, वाइल द किड्स वर प्लेइंग, और बच्चे खेल रहे थे। यहाँ किड्स मतलब बच्चे खेल रहे थे। देयर वर मैनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, और बहुत सारे पक्षी वहाँ पे सुंदर गाना गा रहे थे, मधुर गाना गा रहे थे। मतलब गाना गाने का मतलब है कि चहचाना, ठीक है। उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर थी। जब चिड़िया, अगर जो बच्चा अर्ली इन द मॉर्निंग उठा होगा नियर अबाउट 4 to 5 6 o'clock पे, तो उन्होंने देखा होगा कि हमारे आसपास जब पेड़ रहते हैं तो वहाँ पे बर्ड्स आते हैं, और बर्ड्स जो है ना सुबह सुबह एकदम चिपिंग करते हैं, तो उनका साउंड रियली बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने सुना होगा। दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी, कौन हैप्पी है, बच्चे हैप्पी हैं, उनके पेरेंट्स हैप्पी है ना। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। डैट द पार्क वॉज नियर टू देयर हाउस, की पार्क उनके घर के पास में ही है, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो भी खुश हैं, और जो आलोक उसके फ्रेंड है वो भी खुश हैं कि पार्क उनके घर के पास में है। दे जस्ट लव गोइंग टू पार्क विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे जस्ट लव गोइंग टू पार्क, इस वे पार्क में जाना पसंद करते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में। यानी वो आलोक लोग अपनी बात भी बता रहे हैं, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं आसपास के, उनकी बात भी बता रहे हैं कि घर, जो पार्क है उनके घर के पास में है, और वो लोग पार्क में अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में जाना पसंद करते हैं। ओके, तो ये थी एक छोटी सी पार्क के बारे में बताने कि पार्क में आपने क्या क्या देखा, और पार्क में जाना क्यों ज़रूरी है। और पार्क में आप नहीं किसका गाना सुना बताओ। अपना ही सुन लिया क्या, चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये तो फिर भी लेट्स सी अगेन। क्रीपर्स बेल लताएं, है ना। राइड्स मनोरंजन पार्क में झूले। स्लाइड्स फिसलने वाला झूला जो ऐसे होता है ना, स्लाइड्स, है ना। और स्विंग्स झूलने वाला झूला जो हमने देखा था अभी। मैरी गो राउंड गोल घूमने वाला झूला। सीसा झूला पट्टी, झूला पट्टी। सीसा का इसमें नाम आया नहीं है, बट देखो ये इसको सीसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीसा,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, इसको स्विंग बोलेंगे, इसको मैरी गो राउंड बोलेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर तो देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वर्ड पावर पे चलते हैं, है ना। इसमें लिखा है राइट द प्यूलर्स ऑफ वर्ड गिवन ब्लो। ये जो वर्ड्स दिए इनका हमको प्यूलर लिखना है, मानिए इसका मतलब बहुवचन लिखना है। एक वचन में है, इसका हमको क्या बनाना है, बहुवचन। एंड यूज देयर प्यूलर्स इन द फॉर्म सेंटेंस ऑफ योर ओन इन द नोटबुक। और उसके बाद में सेंटेंस भी बनाना है अपनी नोटबुक में। ओके, प्यूलर बना के क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। जस्ट लाइक लिखा है यहाँ फ्रेंड, तो हमने क्या लिख दिया, फ्रेंड्स। ठीक, एक सेंटेंस बना लोगे, क्या बनाओगे, आई वेंट टू पार्क विथ माई फ्रेंड्स, आई वेंट टू पार्क विथ माई फ्रेंड्स। इस तरह से आप एक सेंटेंस बना लोगे। ठीक है, फिर है प्लांट, क्या हो गया, प्लांट्स, क्या हो गया, प्लांट्स। अब प्लांट्स है, प्लांट्स से क्या हो जाएगा, क्या देखा था आपने पार्क में, लिख सकते हो आई सा या दे सा, किसी का भी सब्जेक्ट कुछ भी यूज़ करते हो। दे सा मैनी प्लांट्स इन द पार्क, दे सा मैनी प्लांट्स इन द पार्क, उन्होंने पार्क में बहुत सारे पौधे देखे। तो इस तरह से आप बना लोगे। इंसेक्ट का क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स, सॉन्ग सॉन्ग्स, बर्ड बर्ड्स, किड किड्स, ट्री ट्रीज, स्विंग स्विंग्स। तो ये आपके जो वर्ड्स हैं ये प्यूलर बन चुके हैं। और इसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है, तो हमने बताई दी आपको, बाकी आप अपने ट्राई करोगे। ओके, चलो अब आते हैं विद द मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द विद द टेबल। चलिए मीनिंगफुल वर्ड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ देख लेते हैं, अली, रीता, दे, वी, यू, प्ले, राइट, वॉक, स्विम, डांस, विथ, हर फ्रेंड्स, ए पेंसिल, देयर स्टिक, योर फ्रेंड और आवर पार्टनर। अच्छा, तो क्या करें, देखते हैं क्या सूटेबल होता है। अली प्लेज, अली प्लेज विथ, किसके साथ, हिज फ्रेंड हो सकता है। अली प्लेज विथ हिज फ्रेंड, अली अपने फ्रेंड के साथ में खेलता है। ठीक है, रीता राइट्स विथ ए पेन, ए पेंसिल, जो भी आप कर सकते हो। दे वॉक विथ देयर स्टिक, दे वॉक विथ देयर स्टिक। वी स्विम विथ, यहाँ पे आ जाएगा आवर पार्टनर्स, वी के लिए आवर का यूज होता है। ठीक है, वी स्विम विथ आवर पार्टनर्स। यू डांस विथ योर फ्रेंड्स, यू के साथ योर का यूज़ करना, यू डांस विथ योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे एक डॉग का पिक्चर दिया आपको। एंड नो योर पैट, अपने पैट के बारे में जानो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं, एंड द कंप्लीट द कंपोजिशन, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये वर्ड्स हैं आपके, चलिए देख लेते हैं। आई हैव ए पैट, आई हैव ए पैट, मेरे पास एक पैट है। इट इज़ डॉग, वह डॉग है। इट्स कलर इज़ ब्राउन, उसका कलर ब्राउन है। इट हैज़ 4 legs एंड 1 little टेल, उसकी 4 टांगे हैं और एक छोटी पूँछ है। इट शोज़ इट्स फीलिंग बाय वेविंग हिज टेल, वो अपने फीलिंग को पूँछ को हिलाकर करता है। ठीक है, यानी कोई बात होती तो पूछ लाता है। इट इज़ वेरी फेथफुल टू मी, ये मेरे लिए बहुत ही फेथफुल है। इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर, ये अजनबी पे पर भौंकता है, आ जाते हैं ना घर में जब कोई अजनबी। इट ईट्स एवरीथिंग, ये सब कुछ खाता है। आई गिव टू हिम, जो मैं इसे देता हूँ। आई लव माई पैट वेरी मच, मैं अपने पैट से बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पे आपके लिए है फन टाइम, ड्रॉ एंड द कलर, गिव इन द पिक्चर इन योर नोटबुक एंड मेंशन थिंग्स यू सीन इट। आपको क्या करना है, ऐसा पिक्चर बनाना है और उसके बाद बताना है कि आप इस पिक्चर में क्या देखा है, आपने क्या क्या चीज़ देखा है। ओके, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड आलोक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो। तो आप देखो बेटा, क्वेश्चन में से आंसर निकाला करो, है ना। कैसे लिखोगे, आलोक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड, यहाँ पे क्या कर दो, डिसाइडेड टू गो, है ना। फिर यहाँ से लिख देना इन एन ओपन ग्रीन प्लेस, इन एन ओपन ग्रीन प्लेस, ये आपका नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। फिर से देखो कैसे लिखना है, क्वेश्चन में से ही लेना है, पहले वहीं से पिक करना है। आलोक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो इन एन ओपन प्लेस, ये यहाँ से लिख दोगे, इन एन ओपन प्लेस, ये लिख देना है आपको, है ना।
अब नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. नेम 2 राइड्स विच यू फाइंड इन द पार्क. 2 राइड्स के नेम बताना है जो आपने पार्क में देखे. तो पार्क में क्या देखा था आपने? एक तो मैरी गो राउंड लिख दो और एक स्लाइड लिख दो. लिख सकते हो ना. यहाँ क्या लिख दोगे? मैरी गो राउंड एंड स्लाइड. मेंशन द थिंग्स विच कैन सी इन द पार्क. वो चीज़ें बताओ जो आप पार्क में देख सकते हो. तो पार्क में क्या क्या देख सकते हो बताओ. पार्क में क्या क्या देखा आपने? वी कैन सी इन द पार्क. क्या पहले क्या लिखोगे? वी कैन सी इन द पार्क. पार्क में क्या देखते हैं हम लोग? प्लांट्स, है ना, क्रीपर, ट्रीज, राइड्स और बेंचेज. जो भी चीज़ें आप पार्क में देखते हो वो चीज़ आप लिख देना यहाँ पे. फिर है व्हाट वर द किड्स डूइंग इन द पार्क. पार्क में बच्चे क्या कर रहे थे? तो क्या लिखोगे? द किड्स यहाँ से लिखना है ना. द किड्स फिर यहाँ पे कर देना वर. द किड्स वर. देखो बच्चे क्या कर रहे थे बता. द किड्स वर यहीं पे था ना बच्चे. ओहो बस. द किड्स वर प्लेइंग. बस हो गया. क्या लिखोगे? द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क. द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क. क्या लिखोगे? द किड्स वर डूइंग की जगह प्लेइंग. द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क. वाई डू चिल्ड्रन लव टू विजिट ए पार्क. बच्चे पार्क में क्यों जाना पसंद करते हैं? बिकॉज दे इंजॉय देयर विथ राइड्स. क्या लिखोगे? ऐसे लिख देना. बिकॉज बिकॉज दे enjoy with राइड्स. ठीक है, झूलों का मज़ा लेते हैं ना वो. क्या लिखोगे? चिल्ड्रन लव टू विजिट अ पार्क. ऐसे लिखते हैं ना. ठीक है, चिल्ड्रन लव टू विजिट अ पार्क बिकॉज दे इंजॉय विथ राइड्स. बिकॉज दे इंजॉय विथ राइड्स. ओके. हु वर द सिंग सॉरी हु वर द सिंगिंग स्वीट्स सॉन्ग इन द पार्क. पार्क में कौन मधुर गाना गा रहा था? यस, बर्ड्स गा रहे थे. तो बर्ड्स पे कर देंगे हम टिक. ओके. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर लेसन एवरीथिंग इज फिनिश. फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. सी यू.